नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली जाहिर सी बात है, दरोगा का एक और नई भर्ती आ चुका है आपके सामने। 1799 का जो दरोगा का पेपर हुआ है, दो डेट में हुआ था। एक तो 18 और दूसरा जो है 21 जनवरी 2026 में आपका पेपर हुआ है भाई। देखो, मैं पिछले वीडियो जो दिया था ना आप लोगों को, उसमें गलती से 18 और 21 दिसंबर बोल दिया हूँ, तो भाई आप लोग समझ ही रहो सारी चीज़ें। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि साइंस का वेटेज लगभग 20 के आसपास में क्वेश्चन आ रहा है और दरोगा का मेंस भी देना है। 78 पोस्ट का प्री और मेंस देना है। तो जाहिर सी बात है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि साइंस का क्वेश्चन आखिर आया कहाँ से। ठीक है ना। और इस बार क्वेश्चन पेपर अगर खास तौर पे साइंस का देखिएगा ना, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए वीडियो में जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, एनसीईआरटी का महत्व क्या है, एनसीईआरटी को आपको कैसे कवर करना है बार बार, है ना, ये जरूरी होता है। और कौन कौन से बुक आपको कवर करनी है एनसीईआरटी की, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया, मैं आपको विद प्रूफ सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा लाइव, दोनों शिफ्ट का। जो कि आप सबको पता है कि आपके जो पेपर हुआ है 18 जनवरी 18 जनवरी में देखा जाए तो दो शिफ्ट यहाँ पे भी हुआ था, दो शिफ्ट में आपके एग्जाम हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड। और 21 जनवरी का जो पेपर हुआ है, यहाँ भी फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे। चारों शिफ्ट के क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जरा सा देख लीजिएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। अगली परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई इसको फॉलो करिए, करना पड़ेगा, है ना। एनसीईआरटी तो मस्ट हो गया है। एनसीईआरटी के अलावा भी क्या पढ़ना है आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो चीज़ें दिया था अभी आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखा दूंगा। जो हम आपको पढ़ाए थे भाई, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आया है। और जो दिया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे साथ पढ़े हो तभी आप कर पाए हो, नहीं। आराम से आप कर पाए होंगे जब आप इन सोर्स को पढ़े होंगे। तो क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको पहले से भी बताता आया हूँ, जाके मेरा पुराना वीडियो और जो मैं आपको पढ़ाया था यूट्यूब पे भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ पढ़ाया था, क्वेश्चन वहीं से आया है, तो जाके देख लीजिएगा, अभी वीडियो पढ़ा हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 1 to 1 सारे क्वेश्चन को देखते हैं। और आपको यहाँ पे मदद तो मिलेगा। मदद क्या, क्वेश्चन यहीं से आना है 78 पोस्ट के लिए भी, और जो 1799 जो मेंस देने जा रहे हो भाई, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसे पूरा कर लीजिए ये सारे टॉपिक। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, है ना, 18/12, ये 18/12 नहीं है बल्कि 18/1/2026 इसे मानिएगा। जो कि आप सबको पता है कि अभी बिहार दरोगा का जो 1799 पद का जो एग्जाम हुआ है, वो दो डेट में हुआ है। एक तो 18 जनवरी और एक 21 जनवरी, है ना। तो गलती से ये दिसंबर कर दिया महीना, ठीक है ना। बाकी सब ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे 18 तो ये 01 मानिएगा, 18 जनवरी 2026 मानिएगा सब में, है ना। मैं इधर भी कर देता हूँ, जो कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिया हूँ, तो ये 01/2026 इधर कर दीजिएगा, है ना। तो जहाँ पे मैं वीडियो में बताऊंगा ये डेट, तो इसका मतलब ये 18 तारीख का मतलब 18 जनवरी मानिएगा, 18 जनवरी 2025। और ये शिफ्ट सही है ना, जिस शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आइए 1 to 1। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिखेगा सेकेंड शिफ्ट, तो ये सेकेंड शिफ्ट ये 18/1/2026 समझिएगा सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 21 तारीख जो आपको दिखेगा ना, 21/1 मतलब 21 जनवरी 2026 समझिएगा। सब यहाँ पे जो मेंशन है, बाय मिस्टेक टाइपिंग में मिस हुआ है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और वीडियो में जो बताऊंगा कि ये 21/12/2025 में पूछा गया था, तो आप ये समझिएगा कि ये 21/1/2026 में के सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और आप सबको पता ही होगा, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं, जरा सा देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से पूछा गया था। ये सब प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न पूछा है, आपको सम्मिलित करना है। और आपने अगर बायोलॉजी का 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी या फिर आप मेरे साथ पढ़े होंगे, मैं आपको वन शॉट जो वीडियो करवाया हूँ बायो का, वो करके गया होगा, जाके देख लीजिएगा। उसके बाहर क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। एक बार मैं पुनः दिखा देता हूँ, टॉपिक का रिवीजन भी करवा दूंगा साथ एक साथ में। और ये जो आप नाम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नाम आप सुने होंगे, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, ये सब जानते ही हैं। और यहीं से क्वेश्चन तो पूछा गया है, ठीक है ना। तो मिलान करना था, तो देखो बहुत आसान है, बहुत कायदे से पढ़ाया गया है आप लोगों को। जो प्रोकैरियोटिक जीव होता है और यूकैरियोटिक जीव होता है, तो प्रोकैरियोटिक जीव में क्या होता है, ये एक उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होता है, पढ़ाया हूँ, आपको पता होगा। अभी एक बार हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। और यूकैरियोटिक जीव क्या होता है, इसमें बहुकोशिकीय जीव होता है, एक से अधिक कोशिका होता है। आराम से कर लिए। लाइसोसोम को क्या कहते हैं भाई, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। और राइबोसोम, राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका तो आंसर जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेगा सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप बी टिक कर दीजिए ना, बी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, यहीं पे रिवीजन कर लीजिए एक बार।
देखो भाई, ये नोट्स मैं पुनः कर रहा हूँ, आपको जो वन शॉट वीडियो दिया था, डिस्कस किया हूँ, जाके देख लीजिएगा मेरे भाई। और ये चैप्टर पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सीरीज है ना सर्वोत्तम में, पूरा कर लीजिएगा, बार बार वीडियो को देख लीजिएगा ना, साइंस का झंझट ही खत्म हो गया। क्योंकि इसमें जो कंटेंट है ना ऑलरेडी इसमें एनसीईआरटी कवर कर दिया गया। क्योंकि एनसीईआरटी में इतना पॉइंट्स कहाँ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिया गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात है। और देखो ना, इसी सेल वाला चैप्टर से अभी आपको दिखेगा बहुत सारे, लगभग 6-7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ लिया गया था, चारों सब्जेक्ट मिला के 6-7 के साथ 8 क्वेश्चन सेल और टिश्यू मिला के 9th क्लास की एनसीईआरटी से। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये कोशिका। देखो भाई, पहली बात ये कि आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिका था इस लाइन से क्वेश्चन, और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, और इसके बारे में डेप्थ में लिख दिया हूँ कि ये प्रारंभिक कोशिका है, इनमें अविकसित केंद्रक होता है ना। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये बहुकोशिकीय है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली तथा है ना केंद्रिका जो है उपस्थित होता है, इसमें नहीं होता है। देखो एकदम दोनों को डेप्थ में पढ़ा दिया। उतना पॉइंट्स कहाँ 9th क्लास एनसीईआरटी में मिलेगा, और यहीं से क्वेश्चन आया था। अब देखो भाई, कोशिका का अलग अलग भाग होता है, कोशिकांग जिसे हम लोग कहते हैं। तो सबके बारे में देख लो। आपसे राइबोसोम पूछा गया था, लाइसोसोम पूछा गया था, और ये देखिए डायग्रामिकली आपको बताया गया है, ठीक है ना। आप एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले राइबोसोम से प्रश्न पूछा गया था, देख लो मेरे भाई यहाँ पे, और ये पढ़ाया गया आप लोग को, देख सकते हो राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में बात करें, देखो यहीं पे इस लाइन है ना, इसी लाइन से देखो ये लाइन उठाया गया है, एनसीईआरटी का लाइन है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त क्या करता है, उपयुक्त जो है स्थान प्रदान करता है। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, कौन, तो राइबोसोम। और देखो राइबोसोम मैंने आपको पढ़ा था कौन सा है भाई, देखो ये कोशिका है, और ये आपको राइबोसोम दिखेगा एकदम यहाँ पे छोटा छोटा, जो तोरी का जैसे दिखेगा ना, सरसों जैसे एकदम दाना दाना, यही राइबोसोम है। डायग्रामिकली मैं आपको पढ़ाया हूँ, हालांकि ये पूरा टॉपिक आएगा आगे, उसमें मैं डेप्थ में करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो भाई साहब, लाइसोसोम भी कराया गया है, अलग अलग जो कोशिकांग है लाइसोसोम। और देखो भाई यहाँ पे ये लाइन अभी नहीं लिखा हूँ, जिनके पास ये होगा ऑलरेडी, सभी के पास होगा। यूट्यूब पे वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, वो भी वीडियो लगभग मुझे लगता है 3.5 या 4 घंटा का वीडियो है, जाके देख लीजिएगा ना, बहुत कार्य से पढ़ा हूँ। तो ये तो सीरीज आपके लिए सर्वोत्तम है, फिर से एक में कह रहा हूँ, ठीक है, कर लीजिएगा, इसलिए अपडेट करके दे रहा हूँ। तो लाइसोसोम के बारे में बात देखो, सारे पॉइंट्स लिख दिया हूँ, ठीक है। और देखो 1 मिनट कहाँ है भाई, देखो ये लाइन आप देख सकते हो, इसे क्या कहा जाता है, इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थाइली, सुसाइड बैग जो है, इसे कहा जाता है। और यही लाइन से प्रश्न पूछा था। हालांकि 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने जाइएगा ना, तो इतने पॉइंट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी, बाकी जो स्टैंडर्ड बुक है, सबका कंपाइलेशन इस नोट्स में है, ठीक। तो आपने देख लिया, कोशिका से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर भी आपको मिल गया। बहुत सारे फ्रेंड्स कराते हैं कि सर आपका नोट्स जो है, कंप्लीट नोट्स कंप्लीट क्लास हमें कहाँ पे मिलेगा। देखो भाई, अभी आपके लिए एक्साइज दरोगा का भर्ती आया है, और 1799 दरोगा का मेंस होना है। ये दोनों कंबाइंड बैच लेके आ चुका हूँ, और इसका फी अभी ऑफर चल रहा है ना, मात्र जो है 599 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। सारे सेक्शन का हैंड डिटेल, नोट्स, वीडियो, PDF सब मिल जाएगा सिर्फ 599 में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, करना क्या पड़ेगा भाई, इस नंबर पे, नंबर लिख देता हूँ 7319924130। इस नंबर पे आप पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, क्योंकि ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है ना। या फिर कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो आप इसी नंबर पे 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है ना। हालांकि कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग दुविधा में थे कि हम क्लास को कैसे ज्वाइन करिए, है ना, तो ये सब कुछ आपको पेड बैच में बहुत नॉमिनल फी में, मार्केट में जितना में बुक नहीं आएगा उतना मैं कंप्लीट क्लास में करवा देता हूँ। सारे सेक्शन, करंट अफेयर्स, जीके जिसका सारे सेक्शन, मैथ, रीजनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स करते हैं कि सर BPSC AEDO वाले बैच में हम ज्वाइन करना चाहे तो भाई इसका भी फी आप देख सकते हो, मात्र 499 है, ठीक है ना, 499 है। तो ये ऑफर सीमित समय के लिए है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना, पूरा बायो का फिर से PYQ। और ध्यान रहे, इसमें पूरे 25 साल का क्वेश्चन पेपर है। आप ना ये 4-4.5 घंटा में वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन इसमें लंबे समय का मेहनत है वीडियो बनाने में, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस कर दिया हूँ साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए चैप्टर था टिश्यू, ऊतक वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और मैं आपको पढ़ाया भी हूँ इसी वीडियो में। और इसी बुकलेट जो अभी हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको बुकलेट दिखाया हूँ, उसी में कोशिका के बाद मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाया था ऊतक चैप्टर ही है, टिश्यू। देखो भाई क्या कह रहा है कि ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग आमतौर पर किन पौधे के संवर्धन में जो है किया जाता है। जो क्या है, सजावती पौधे होते हैं। अब थोड़ा समय समझाता हूँ, और ये 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी आपको दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऊतक संवर्धन क्या होता है, तो एक बार सुन लीजिए। ऊतक संवर्धन एक वैज्ञानिक तकनीक है, दोबारा सुनिए, ऊतक संवर्धन एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें पौधे के एक छोटे हिस्से या ऊतक को एक नियंत्रित और रोगाणु मुक्त वातावरण में उगाया जाता है। इससे होगा क्या कि बहुत सारे पौधे एक साथ तैयार किए जाते हैं, जो स्वास्थ्य और
एक जैसे होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे तो केले, आलू जैसी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है, इस तकनीक को। खासतौर पे जो सजावटी पौधा है, यहाँ पे सजावटी लिखिएगा, सजावटी है, सजावटी पौधा जो होता है ना, सजावटी पौधा में कौन कौन सा, जैसे आर्किड हो गया, गुलाब हो गया, कर्नेशन हो गया, ये सब जो पौधे होता है ना सजावटी पौधे, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और 9th क्लास, सॉरी ये 6th क्लास के एनसीईआरटी में आपको दिखेगा, दिखेगा बहुत अच्छे से। और मैं जो आपको पढ़ाया हूँ, कोशिका से आगे जैसे जाओगे ना तो एक चैप्टर होगा ऊतक, टिश्यू, और यहीं पे ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में ऑलरेडी करवा दिया हूँ, है ना। अलग अलग जो ऊतक होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे जंतु ऊतक, पादप ऊतक, सभी के बारे में चर्चा कर दिया हूँ। और क्वेश्चन ये छपेगा, मैं पहले बता चुका हूँ, करिए अच्छे से चीज़ों को बस, है ना। और ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है आप देख सकते हो, ऐसा एग्जाम हुआ है 18/12/2025 फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से है, देखो भाई, जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः बनी होती है, किसका किसका बोल दिया। अब देखो ये भी सेल चैप्टर का है, कोशिका चैप्टर का है। जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसका बना होता है, तो जीवाणु और कवक। अब देखो आप कहेगा सर आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि मैं बताना जरूरी है यहाँ पे भी, हालांकि क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। देखो भाई, अलग अलग जो कोशिकांग पढ़ाया हूँ ना, मत बोलिएगा, कुछ मत बोलिएगा, एक शब्द मत बोलिएगा, ठीक है ना। मैं देख रहा था यार कुछ लोग बोल रहे थे इस बार क्वेश्चन नहीं आया है, सारे टीचर का पढ़ाया हुआ फेल कर गया। भैया सारे क्या करता है नहीं करता उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत किए हैं, तो मैं जो पढ़ाया हूँ वो आया है। उस टाइम भी बोला था, अभी भी देख लो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था सारे क्वेश्चन का करने का, है ना। तो मुझे लगा कि भाई जब आपको वन शॉट वीडियो करवाऊंगा तो साथ में मैं दिखा भी दूंगा। देखो इस लाइन को पढ़ो, कोशिका भित्ति सेल वॉल पढ़ाया हूँ, और यही भैया अभी नहीं लिखा हो, अभी जाके पढ़ा होगा, जाके देख लीजिएगा। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसके बना होता है, इसी लाइन से है, देखो, है ना। पेप्टिडोग्लाइकन लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से। और आपके ऑप्शन में है देखो, ये ऑप्शन में है साफ साफ। और दूसरा क्या हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। कवक का किसका, काइटिन का बना होता है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये कवक वाला भी बताया, क्योंकि यहाँ पे वही लाइन लिखा गया है जो एनसीईआरटी में है, और उसके अलावा भी है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ बाबू, ये जो पढ़ाया हूँ बहुत मेहनत से पढ़ाया हूँ। जो लोग भी बैच में पढ़ रहे हो बिहार एसआई का मेंस के लिए, या फिर बिहार पुलिस के लिए भी, या फिर बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए, बीपीएससी एईडी या सीजल 4 या अन्य किसी एग्जाम के लिए, या एक्साइज एसआई का भी भर्ती है 78 पोस्ट के लिए, सबके लिए यह सीरीज सर्वोत्तम है, पूरा कर लीजिएगा। कवक का है ना, कवक का कोशिका भित्ति किसके बना होता है, सब कुछ यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। और कवक का कोशिका भित्ति जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, काइटिन जो होता है ना। अच्छा, काइटिन क्या होता है भाई, तो काइटिन एक कठोर पदार्थ होता है, उसी का बना होता है, तो आपने देख लिया। मैं आगे डिस्कस करते हूँ टॉपिक पे, आगे जैसे पढ़ोगे ना, कर दिया हूँ डिटेल में इसके बारे में, घबराइएगा नहीं, बस मैं आपको बताते जाता हूँ, क्योंकि ये सब आगे भी डिस्कस किया गया, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो सेल का क्वेश्चन और देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से जीव मृत अवशेष को सरल पदार्थों में क्या कर देता है, अपघटित कर देता है, सॉरी विघटित कर देता है, अपघटित नहीं होगा, विघटित है, विघटित कर देता है। अब थोड़ा सा देखो शब्दों को समझो, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और आपकी जो ये नोट्स अभी मैं दिखाऊंगा उसमें भी, जो आपको दिया गया बायोलॉजी का, उसमें भी मिल जाएगा। तो पहले तो अपघटक होता क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, अपघटक। तो भाई अपघटक वे जीव होते हैं, पहले तो अपघटक में कौन कौन सा जीव आता है, तो बैक्टीरिया, कवक इसका मेन उदाहरण है, बैक्टीरिया और कवक। तो अपघटक वे जीव है जैसे बैक्टीरिया और कवक, जो मृत पौधे और जानवरों के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं, और यह प्रक्रिया उन्हें सरल पदार्थ में बदल देती है, जो पर्यावरण के लिए क्या होगा, पोषण होगा, मतलब कि पोषण होगा या पोषक होगा। तो बेसिक से क्वेश्चन था। अब देखो ये चीजें मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाया हूँ, है ना, न्यूट्रिशन यहाँ पे भी डिस्कस कर दिया हूँ कि पर पोषण क्या होता है। और देखो बैक्टीरिया और फंगी आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखा देता हूँ, बच्चे जैसे समझाया था, है ना। मृत जीवी पोषण क्या होता है, इंग्लिश में सेम चीजें आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सारी चीजें के लेके डिस्कस किया हूँ, आप देख सकते हो, है ना, एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। और अगर आप 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी हम पढ़े तो कौन सा, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बहुत हलवा है, क्वेश्चन देख के कुछ लोग डर गए होंगे। कथन है, अभी कथन है और कारण है। तो देखो ये तो बहुत आसान है, बच्चे वाला क्वेश्चन है, 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा, बहुत कायदे से एनसीईआरटी वाले बैच में पढ़ा हूँ, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा ना। तो देखो भाई कह रहा है कि अभी कथन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 HO है ना, H2O व खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ होते हैं, बिल्कुल ये सही है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कारण क्या है, कह रहा है कि पोषक, कारण क्या बोल दिया, कह रहा है कि पोषक तत्व, ये आपको चैप्टर जो था न्यूट्रिशन वहां पे भी आपको दिखेगा, अभी जो मैं दिखा था वहां पे भी पढ़ाया हूं। तो पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा का स्रोत की तरह कार्य करता है, जो कि बिल्कुल ये क्या है, गलत है। अब कहिएगा सर ये कैसे गलत हो गया, तो भाई गलत ये इसलिए होगा, आप सबको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, वो प्रकाश है। क्या है भाई, प्रकाश है, और खास तौर पर सूर्य का प्रकाश है। तो ये गलत जाहिर सी बात है, क्योंकि आमतौर पर सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। पोषक तत्व
पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन ऊर्जा ये प्रदान नहीं क्या करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये गलत था, ये वाला सही था। तो आप कहिएगा सर ये सही था और गलत था, तो आंसर सी टी कर क्या अगर आएंगे तो आपका आंसर सही होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन था और आपने देखा, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन फिर से देखो भाई, फंजाई से कवक से क्वेश्चन पूछ दिया है लो। और ये क्वेश्चन है भाई बिहार दरोगा के 18 तारीख का पेपर हुआ था ना, 18 तारीख को 18 दिसंबर 2025 को ना सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ये क्वेश्चन है प्रायोग। तो क्वेश्चन क्या पूछ दिया है भाई, फंजाई किंगडम के सदस्य है कौन है भाई। तो आप कहिएगा सर ये भी कोई बताने वाली बात है, मैंने आपको कोशिका पढ़ाया हूँ, उसमें पढ़ाया हूँ ना, अभी दिखाया था। तो विषमपोषी यूकेरियोटिक शब्द लगा हुआ है, आराम से टिक करके निकल सकते हो, ये विषमपोषी होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझा भी देता हूँ, हालांकि नोट्स में तो समझा ही दिया हूँ। देखो भाई, फंजाई किंगडम के सदस्य जिन्हें हम लोग कवक कहते हैं, कवक अभी आपने कई बार ये नाम सुना होगा। तो ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी क्यों होता है, आपको पता है कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। इनका भोजन कौन बनाएगा, तो पौधे बना के देते हैं। वे जो है पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर करता है कवक, आपको पता होना चाहिए। और ये जो है यूकेरियोटिक क्यों होता है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी कोशिका में एक अस्पष्ट केंद्रक होता है। इनका जो कोशिका होता है ना कवक का, उसमें एक अस्पष्ट जो है केंद्रक होता है, ठीक ना, जिससे उनकी आनुवंशिक सामग्री होती है, आपको पता होना चाहिए। तो आपके सामने इसका आंसर मिल गया। बहुत आसान था क्वेश्चन यार, हाँ, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है तब बना सकते हैं। और एक लाइन जो ये नोट्स में पढ़ाया था डिटेल में, मैंने आपको चर्चा किया था कवक के बारे में कि ये बहुकोशिकीय भी होता है। देखो मैंने बोला था यहाँ पे लाइन देखो, यहाँ पे मैंने एक लाइन बोला था कि कुछ जीव जो है ना कुछ जीव जो है एक से अधिक कोशिका का बना होता है, जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और इसका जो है उदाहरण क्या है भाई, कवक। और कवक के बारे में पढ़ाया हूँ, अलग से लिखा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे। मत भूलिएगा कि सर ये सब क्यों नहीं लिखे हो, देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी नोट्स में। करक यह जो है बहुकोशिकीय होता है, इसी लाइन से क्वेश्चन है, यह बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक, ये शब्द आपके नोट में था, ये विषमपोषी होता है। देखो ये लाइन अभी नहीं लिखा हूँ, मिट रहा है, ये अभी नहीं हाईलाइट किया, उसी टाइम किया हूँ, ठीक है। तो कर ये बहुकोशिकीय जीव यूकेरियोटिक होता है और ये विषमपोषी होते हैं, इसी लाइन से क्वेश्चन था। जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है, इन्हें मृत जीवी भी कहा जाता है। अब देखो ना, एक लाइन अभी काइटिन वाला जो था ना, इन कवकों में काइटिन नामक जो है जटिल शर्करा की बनी होती है। मैंने आपको बोला था कि कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आया था ना यार, कवक और शायद जीवाणु का दिया था ना कि किसकी बनी होती है, तो कवक काइटिन का, और उसका तो जीवाणु बोला तो मैं बता ही दिया था, है ना। देख सकते हो ये सारे पॉइंट्स भाई रट लो बाबू, रट लो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन है और एक दिन का मेहनत नहीं ये नोट्स बनाने। जो खुद से नोट्स बनाते हैं उनको पता होगा कि क्या कितना मेहनत लगता है और कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए, सब कुछ यहाँ पे सब 1 to 1 डिस्कस किया हूँ। बस पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद नोट्स को मल्टीपल टाइम रट जाना है, एनसीईआरटी आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी तो पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी, ताकि आपके मन में जो दुविधा है वो दूर हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे या 2 बार 3 बार भी पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको ये पता लगे, ये नहीं मिलेगा कि हमें नोट्स में कौन सा चीज़ माइंड में नोट्स में लिखना है। तो एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइएगा। आपके सामने तो वो सब कुछ तो मैं दे ही देता हूँ। तो आंसर क्या होगा, विषमपोषी यूकेरियोटस हो जाएगा, यूकेरियोटस या यूकेरियोटिक बोल सकते हो, ठीक है ना। ये भी प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब लो भाई, फिर से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगा, तो वायवीय शोषण के लिए। अब ये कहाँ पे मिलेगा सर, तो इसी बुकलेट में मिलेगा, बायो का बुकलेट में। और ये जो है फिर सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था बिहार एसआई का सेकेंड शिफ्ट में, उसमें प्रश्न पूछ ली। एक चैप्टर में आपको पढ़ाया हूँ, चैप्टर का नाम है, जरा सा दिखा देता हूँ, नहीं तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है भाई शोषण तंत्र, और इसी में ये क्वेश्चन दिख जाएगा। बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। वायवीय शोषण क्या होता है, डायफ्राम का काम क्या होता है, सब पढ़ाया हूँ, और यहीं से क्वेश्चन, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये 10th क्लास के एनसीईआरटी में आप दिख जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा था, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के अध्ययन में जो है उपयोग के लिए कौन से पादप का प्रयोग लिया था भाई, ये पूछा है था। ये भी सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है। तो मेंडल ने तो मटर का पौधा है ना, तो मटर हो जाएगा। दिखाई देता हूँ, काय के लिए बोलिएगा कि सर नहीं दिखा। एक चैप्टर में पढ़ाया हूँ, देखो डायग्रामिकली सब पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। इतने अच्छे से पढ़ाया हूँ कि मत पूछो, इतना मेहनत किया हूँ, एक एक पॉइंट्स को कवर किया हूँ, ठीक है। एक चैप्टर ही पढ़ाया हूँ बाबू, देख लेना। चैप्टर का नाम है यहाँ पे आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, है ना। यहाँ पे देखो मैं लाइन से ही बता देता हूँ, है ना। इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है आपको। देखो ये हाईलाइट कर दिया उस लाइन को, आनुवंशिकी से संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने, देखो इस लाइन से, ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, और इस लाइन से प्रश्न पूछा गया है, देख लो। मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था, देखो सब कुछ है, डायग्रामिकली यार पढ़ाया हूँ, कहाँ पे कौन देगा इतना बना के, इतना कम फी। अगला क्वेश्चन है, देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर अगला है, कथन और कारण वाला है। कह रहा है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत
अधिक जो है छोटी आंत अधिक लंबी होती है। ये बिल्कुल सही है, आपने 6 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, पढ़ा है वो बहुत कहते हैं ना। अगला कह रहा है कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं वहाँ पे भी पढ़े हैं इसके बारे में। कह रहा है कि छोटी आंत सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और देख लो यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया, तो ये दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है ना, स्पष्टीकरण भी करता है, ये पूछ रहा है। अब देखो ये जो अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन में सेकेंड शिफ्ट का है, ये कॉलम पहला कॉलम दूसरा को मिलान करना है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन है ना, साइटोकाइनिन और एथिलीन। अगर आप 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़े होंगे, चैप्टर का नाम है ऊतक, है ना। एक होता है जंतु ऊतक, एक होता है पादप ऊतक। पादप और जंतु, पादप और जंतु ऊतक आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से बनाए होंगे क्वेश्चन। मैं आपको दिखा देता हूँ जिस सभी के बारे में। देखो ये चैप्टर है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ ऊतक, और यहीं पे बहुत कायदे से पादप ऊतक, जंतु ऊतक पढ़ाया गया है, एक एक पॉइंट, है ना। देखो जाइलम का काम क्या होगा, फ्लोएम का काम क्या होगा, ऑक्सिन क्या करता है, ये सब यहाँ पे आपको दिखेगा। आगे बढ़ते जाओगे सब आपको दिखते। जाइलम का इसी लाइन से क्वेश्चन आया है, वाहिका भी है, वेसल्स भी है, फ्लोएम भी है, जाइलम तंतु भी है ना, फ्लोएम है, यहाँ पे आपको दिखेगा, और इसी लाइन से क्वेश्चन आया है। बाबू देखो ये पूरा ये लाइन बाय लाइन आपको दिया गया, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, है ना। देखो ऑक्सिन का काम क्या होगा, जिब्रेलिन का काम क्या है, देखो जिब्रेलिन है लाइन, आप देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये अभी मैं हाईलाइट नहीं किया। देखो क्या कह रहा है, यह ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि करने वाला हार्मोन है, ये पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है, इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होता है। ये सब आपके नोट्स में है ऑलरेडी जो दिया गया है ना यहाँ पे, और ये एनसीईआरटी का ही है ऑलरेडी हाईलाइट करके। ये टाइप कंप्यूटर लास्ट वाला जो 2-3 पेज था कंप्यूटर में कंप्यूटराइज करके दिया हुआ, आपको पता होना चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में। और देखो आपके सामने है जिब्रेलिन का काम, यह क्या काम करता है जिब्रेलिन, देखो यह फूलों तथा पत्तियों को विकास करने में मदद करता है, यह बड़े आकार के फल और फूल के विकास करने में सहायक होता है। और देखो भाई आपके सामने जिब्रेलिन है। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे में साइटोकाइनिन आपको दिखेगा, ठीक है ना, यहाँ पे तीसरे नंबर पे साइटोकाइनिन। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन, ये चारों है, और ये चारों पूछा गया, चारों से पूछा गया क्वेश्चन में, थोड़ा सा एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो ये चारों यहाँ पे भी ना आपके पेपर में भी आया है, ये चारों ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन। तो बस चीज़ों को पढ़ी ना, हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका सी कर लीजिएगा, टिक मिला लीजिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, ये तो आपको मैं बता ही दे, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये 21 तारीख का पेपर हुआ था वहाँ पे। अच्छा ये वाला रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या पूछा है, वही सेल वाला चैप्टर से क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं का विभाजन करती है। देखो सेल डिवीजन एक चैप्टर ही है, कोशिका विभाजन उसे कहते हैं ना। अब मैं थोड़ा सा एक बार दिखाता हूँ। और देखो ये 21 तारीख का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, ये उसका क्वेश्चन। देखो भाई कोशिका विभाजन अलग से पढ़ा दिया हूँ, है ना। यहाँ पे पढ़ा दिया हूँ कि असूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। देखो ये एनसीईआरटी का लाइन है, क्या लाइन में है कि एक कोशिका विभाजित होकर नई संतति, देखो है ना, डॉटर सेल का, नई संतति कोशिका का, या फिर कह सकते हो कि नई संतति कोशिका के बनने की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। देखो एकदम साधारण लाइन में बोल दिया हूँ, और एकदम साधारण लाइन यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, और ये लाइन सिर्फ आपके पेपर में छाप दिया था ना। देखो भाई हालांकि मैं तो पूरा डेप्थ में पढ़ाया हूँ, इसलिए तो कहता हूँ कि भाई मेहनत किया गया बस कर। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, लो फिर से अभी जाइलम सब था ना, जाइलम फिलम, ये टिश्यू वाला चैप्टर है, ऊतक वाला। वहाँ पे कह रहे कि पौधे में ट्रांसलोकेशन, क्या बोल दिया, ट्रांसलोकेशन, एक मिनट रुक जाओ, पौधा में ट्रांसलोकेशन, ठीक है, या खाद्य पदार्थ के परिवहन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो फ्लोएम ये काम करता है, अभी आपने देखा। तो बस, और देखो ये 8 क्लास की एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मैं आपको पीवाईक्यूज करवाया हूँ, आगे आपको दिखेगा, उसी लाइन से ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मेरे भाई, करके जाइए। तो इसका आंसर क्या होगा मैं थोड़ा सा आंसर बताता हूँ, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। सारे टॉपिक 1 to 1 फिर मैं डिस्कस करके पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, करे कि रंध्र जो है ना, रंध्र क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। इसी रंध्र के द्वारा जो है पत्ता जो है अपना भोजन बनाएगा। ये पत्तों में आप देखेंगे एकदम, ये माइक्रोस्कोप से दिखेगा ना, तब आपको इस तरीके से आकार दिखेगा, और इसी रंध्र के माध्यम से पत्तों में क्या करेगा भाई, प्रकाश संश्लेषण होगा। ये रंध्र जो है छोटा छोटा रहता है, ठीक है, पत्तों में रंध्र। तो बोल रहा है कि रंध्र को इंग्लिश में अस्टोमेटा कहते हैं, इसे इंग्लिश में अस्टोमेटा कहते हैं। तो कह रहा है कि रंध्र को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया का नियंत्रण करने वाली कोशिका को गार्ड कोशिका या गार्ड सेल कहा जाता है। कोशिका को हिंदी में सेल कहते हैं ना, इसे हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। बहुत अच्छे से ट्रिक से मैं रटवा दिया हूँ, आगे आपको दिखेगा, कोशिका का पूरा टॉपिक दिखेगा इसी वीडियो में, तो आपको वहाँ से दिखेगा सारी चीज़ें। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कारण है कि जब रंध्र बंद होते हैं तो गार्ड कोशिका बाहर निकलने के कारण सिकुड़ जाते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है, साफ साफ गलत बोल रहा है। तो आर ये सही है, आर गलत है, ठीक है ना। तो देखो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, इसका सी टिक कर लीजिएगा, ए सही है, आर गलत है। ये भी
दरोगा के पेपर में 1799 के दरोगा का पेपर हुआ है ना अभी, उसमें पूछा गया है। लो भाई ये क्वेश्चन पूछ दिया है, मस्तिष्क में शेरे, ये भी पढ़ाया गया आपको करके, मस्तिष्क में शेरे ब्रोस्पाइनल जो फ्लोज होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में CSF का कहते हैं, इसका मुख्य काम क्या होता है। तो ये जो क्या काम करता है, तो यह मस्तिष्क को बाहरी झटकों और चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है, इसका काम होता है। तो आंसर क्या होगा, बी वाला में। देखो आपको साफ साफ दिख रहा हो, देखो भाई ये पढ़ाया गया है, तंत्रिका तंत्र एक चैप्टर है बायोलॉजी में, इसी में ये सब आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे ऑटोनमस जो है नर्वस सिस्टम है ना, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अलग अलग खंडों में हम लोग बांट के पढ़े हैं। बहुत कार्य, मस्तिष्क का, सेरिबेलम का कार्य क्या होगा, थैलमस का कार्य क्या होगा, हाइपोथैलेमस का काम क्या होगा, एक एक पॉइंट्स कवर किया गया है पूरा डेप्थ में, देख सकते हो। स्पाइनल कॉर्ड से बहुत क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो सब क्वेश्चन यार यहीं से आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये तो क्वेश्चन था 2025 में जो दरोगा का 1799 का जो एग्जाम हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। और सेम टॉपिक, बहुत सारे फ्रेंड्स कराते हैं कि सर आपका नोट्स जो है कंप्लीट नोट्स कंप्लीट क्लास हमें कहाँ पे मिलेगा। देखो भाई, अभी आपके लिए एक्साइज दरोगा का भर्ती आया है और 1799 दरोगा का मेंस होना है, ये दोनों कंबाइंड बैच लेके आ चुका हूँ, और इसका फी अभी ऑफर चल रहा है ना, मात्र जो है 599 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। सारे सेक्शन का हैंड डिटेल, नोट्स, वीडियो, PDF सब मिल जाएगा सिर्फ 599 में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, करना क्या पड़ेगा भाई, इस नंबर पे, नंबर लिख देता हूँ 7319924130, इस नंबर पे आप पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, क्योंकि ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है ना। या फिर कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इसी नंबर पे 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है ना। हालांकि कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग दुविधा में थे कि हम क्लास को कैसे ज्वाइन करिए, है ना, तो ये सब कुछ आपको पेड बैच में बहुत नॉमिनल फी में, मार्केट में जितना में बुक नहीं आएगा उतना मैं कंप्लीट क्लास में करवा देता हूँ, सारे सेक्शन, करंट अफेयर्स, जीके जिसका सारे सेक्शन, मैथ, रीजनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स करते हैं कि सर BPSC AEDO वाले बैच में हम ज्वाइन करना चाहे तो भाई इसका भी फी आप देख सकते हो, मात्र 499 है, ठीक है ना, 499 है। तो ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा।